नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है। अगर आप ऊपर से देखें, ऊपर से जाके पृथ्वी के ऊपर से, तो आपको ऊपर से दिखेगी वामावर्त, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के ऊपर से। अगर आप देखेंगे, ऊपर का मतलब वैसे तो आप कहेंगे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है ना, लेकिन अगर गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर आप चले जाएं और वहां से आप पृथ्वी को देखें तो आपको घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में ये पृथ्वी घूमती दिखेगी। ऐसे पृथ्वी ही क्यों, सारे ही ग्रह घूम रहे हैं, पूरा सौरमंडल के अधिकतर ग्रह घूम रहे हैं, सूरज भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। और जितने आप देखेंगे कि जितने ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सभी घूम रही है। घूमने का चक्कर क्या है और ये ऊर्जा कहाँ से, मतलब कैसे ऊर्जा मिल रही है ये कि ये ग्रह घूम रहे हैं, इन ग्रहों को घूमने की ऊर्जा कहाँ से मिली है। आज हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी क्यों घूम रही है। तो इसका कारण ढूंढने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा पीछे, हमें जाना पड़ेगा 450 साल, 450 करोड़ वर्ष पीछे। इतने पीछे जाना पड़ेगा जब हमारे ब्रह्मांड का, कहते हैं ब्रह्मांड भी कई हैं, हमारे ब्रह्मांड का जब उदय हुआ था, तब हम पीछे जाते हैं। जब ये उदय हुआ तो इसने, जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, देखिए सब अनुमान कि एक बहुत बड़ा धमाका सा हुआ, विस्फोट हुआ और उससे ये बना हमारा ब्रह्मांड। तारे वगैरह ये सब तो बहुत बाद में बने, पहले तो केवल गैसें थी, गैस में भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस थी और गैसों का पूरा एक अंबार था। ये कहते हैं कि जब ये ब्रह्मांड और भी हैं तो किसी नज़दीकी ब्रह्मांड से या फिर स्वयं में जब ये फैलने शुरू हुए, पर कहा जाता है नज़दीकी ब्रह्मांड से कोई नेबुला का मतलब एक नीला तारा होता है जो ब्लैक होल बनने के करीब होता है, उसमें कोई ऐसा विस्फोट हुआ जिसने इसको प्रभावित किया और ये पूरा गैस का बादल घूमने लगा। आप देखो, अधिकतर ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, अधिकतर, सारे नहीं पर अधिकतर ग्रह वही कि जिस दिशा में बाकी ग्रह घूम रहे हैं उसी दिशा में वो भी घूम रहे हैं। एक तो ये होता है। और फिर जब ये गैस फैली, उसके बाद गैसों के अणु एक दूसरे के पास भी आए, कहीं इतने पास आए कि उनके गुरुत्वाकर्षण बल से वो एक दूसरे को खींचने लग गए। वो गुरुत्वाकर्षण बल से अपने एक दूसरे को खींचने लग गए। तो जगह जगह ये ऐसे समझिए कि गैस ऐसे चारों तरफ फैली हुई है और कहीं कहीं पे वो अणु हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के प्रति ज़्यादा है। वैसे भी दो अणु बहुत पास आ जाएं और अगर एक दूसरे को खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो विज्ञान का नियम है, दुनिया का हर अणु, हर परमाणु दूसरे परमाणु को अपनी ओर खींचता है। हर अणु, हर ब्रह्मांड के दूसरे अणु की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, वो चाहे कितना छोटा क्यों ना लगाता है। तो जब पास है तो फिर ज़्यादा ही लग रहा है। तो लगते लगते कहीं कहीं यूँ समझिए ढेर से इकट्ठा हो गए गैसों के। तो इस तरीके से ढेर इकट्ठा हो गए और इन्हीं से सूरज बने, इन्हीं से ग्रह बने, इन्हीं से उपग्रह बने, इन्हीं ढेरों के ऊपर सारी कहानी हो गई। लेकिन ये बने हैं गैस से और गैस घूम रही थी। गैस जब विस्फोट के बाद पैदा हुई थी, उस नेबुला के प्रभाव से गैस घूम रही थी। तो ये भी ऐसे सीधे नहीं बने, वो घूमते हुए ही बने और आज भी इसीलिए घूम रहे हैं। एक दोस्तों नियम होता है विज्ञान का कि कोणीय गति का संरक्षण नियम, कोणीय गति का संरक्षण नियम होता है दोस्तों। कोणीय गति का संरक्षण नियम मतलब ये कहता है कि जैसे गैस से बनी है, अगर कोई पिंड गतिमान गैस से बना है तो वो पिंड भी गतिमान रहेगा
जब तक उस पर इतने बल ना लगें कि उसे रोका जाए। अब अंतरिक्ष में है, पृथ्वी तो अंतरिक्ष में है भाई, उसके आसपास कुछ है तो है नहीं। पृथ्वी जो है इसके आसपास क्या है, घर्षण के लिए कोई चीज चलती हुई कब रुकती है, जब उस पर कोई बल लगता है, मुख्य रूप से घर्षण बल लगता है। आप अगर एक गेंद को लुढ़काते हैं किसी सतह पर, तो गेंद और इस सतह के बीच घर्षण जितना अधिक होता है, गेंद उतनी कम दूर जाती है। पृथ्वी तो अंतरिक्ष में है, आसपास कुछ ऐसा नहीं है जो इसके घूमने को रोके, और बाकी ग्रहों के लिए भी यही है। अभी हम बात पृथ्वी कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी की बता रहे हैं हम आपको। तो इसलिए वो गति जारी है, कम हो रही है, लेकिन वो कम बिल्कुल नगण्य कम हो रही है। हाँ, गति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबका अपना गुरुत्वाकर्षण, और कौन गति के कितने पिंड से बना है, कैसी परिस्थिति में बना है, उस हिसाब से ग्रहों उपग्रहों के घूमने की गति निर्धारित हो सकती है। लेकिन ये वही गति, उस गैस से बने पिंड वाली गति अभी तक जारी है, और ये अभी आगे जारी रहेगी, क्योंकि ये कोणीय गति के संरक्षण नियम का पालन करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी को घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है। ये ऊर्जा उससे बहुत पहले से मिली हुई है, बस वो छिन नहीं रही। मैंने बताया घर्षण नहीं, तो वो कोई छीन नहीं रहा। जब कोई छीन नहीं रहा तो वो लगी हुई है घूमने में, और हम मौसम और दिन रात के जिन नज़ारों का आनंद लेते हैं वो इसी वजह से तो लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी घूमती है। तो हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए मित्रों, फिर मिलेंगे